कोई दिक्कत दिख रहा? गुड मॉर्निंग बोल दे। हाँ देखिए हम लोग कल पढ़ चुके थे बायोलॉजी में कोशिका। कोशिका कुछ टॉपिक छूट गया है तो उसका बाद में बना देंगे, ऑफलाइन में पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन में पढ़ा भी दिए, पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थोड़ा सा कल नेट नहीं रहने के कारण हम लोग कोशिका पूरा नहीं की। ठीक है, आज हम लोग चलते हैं उत्तक। उत्तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वो टिश्यू। क्या पढ़ते हैं? टिश्यू। टिश्यू का मीनिंग देखिए, हमको हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा उतना आता है, कोई दिक्कत? समझा गया? देखिए टिश्यू याद रखिएगा, पहले हम लोग कोशिका कहते थे किसको? शरीर की छोटी यूनिट को क्या बोलते थे? कोशिका। कोशिका के अंदर क्या किया था वो? रॉबर्ट ब्राउन 1881 में केंद्र का खोज किया था। कोई दिक्कत? देखिए कल हम लोग 12 से 13 वो साइंटिस्ट नाम देख लिए थे। चलिए अभी रिवाइज कर लेते हैं। पहले कोशिका। कोशिका का खोज पहले देखिए, जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें जीवों का अध्ययन, उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। देखिए रिवाइज 10 मिनट जो भी होगा ना, डेली फर्स्ट में 10 मिनट रिवाइज कर लेंगे। कल से हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करा के जाएंगे। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका का खोज के किया था? 2 वैज्ञानिक किया था, रॉबर्ट हुक, लेवेनहॉयक। कोई दिक्कत? रॉबर्ट हुक जो कोशिका खोजा था वो मृत कोशिका था। कोई दिक्कत? उन्हें क्या कहा जाता था? वो फादर ऑफ बैक्टीरिया साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी। कब किया था वो खोज? 1665 में। वही मृत कोशिका को क्या कहते थे वो? नेफ्रॉन। कोई दिक्कत? अब आता है जीवित कोशिका का। वो जीवित कोशिका खोज के किया वो लेवेनहॉयक। कब वो? 1676 की 74। ठीक है, 1674। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोशिका हो गया। अब सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडे की। माथा में स्नायु में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, विभाजन की क्षमता नहीं होता है कोशिका में, इसीलिए माथा में चोट लगने से व्यक्ति की शीघ्र मृत्यु हो जाती है। ऑफलाइन ऑन वाले बच्चे के एक जबरदस्त क्वेश्चन है, आप लोग बताइए मरने वाले व्यक्ति का शरीर ठंडा क्यों पड़ जाता है? एक्सप्लेन में आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, जिसको जैसे बने आप लोग ऑनलाइन बच्चे कमेंट में आंसर दे, ऑफलाइन वाले को अभी हम पूछ लेते हैं। कोई दिक्कत? हम लोग चलते हैं अब तक। देखिए कोशिका रिवाइज हो गया। आया था कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन क्या किया? स्लाइडेन-स्वान ने। कोई दिक्कत? रॉबर्ट ब्राउन, स्लाइडेन-स्वान, लेवेनहॉयक, रॉबर्ट हुक, ये 4-5 को साइंटिस्ट था। बॉटनी पर स्टार्ट करेंगे तो थियोफ्रेटस के बारे में पढ़ाएंगे। कोई दिक्कत? अभी चलते हैं उत्तक। उत्तक कहते हैं बहु समान कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिका के समूह को क्या बोलते हैं? उत्तक कहते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बन गया आपका? उत्तक किसे कहते हैं? उत्तक किसे कहते हैं? ठीक है, पहला तो समान कोशिका के समूह क्या बोलते हैं? उत्तक कहते हैं। कोई दिक्कत? उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाएगा बहु? उत्तक के अध्ययन को क्या कहलाएंगे? हिस्टोलॉजी। उत्तक के अध्ययन को क्या कहेंगे बहु? हिस्टोलॉजी। देखिए याद रखिएगा, हम पढ़ते जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? उत्तक किसे कहते हैं? समान समूह के, समान कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। कोई दिक्कत? हिस्टोलॉजी के जनक कौन है वो? मालगिली को कहते हैं। क्या वो? इसके हिस्टोलॉजी के जनक किसको कहते हैं वो? मालगिली। मालगिली। कोई दिक्कत? ये जनक है। क्या वो? हिस्टोलॉजी के जनक किसको कहेंगे वो? मालगिली को। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? सबसे पहले उत्तक का विकास सिलिटेट्रा संघ के जीव, सिलिटेट्रा समझते हैं वो? हाइड्रा, जेलीफिश, सिलिटेट्रा इसी संघ के होते। कोई दिक्कत? हुआ था। उत्तक 4 प्रकार के वो। पहले देखिए नोट में देखिएगा आप लोग। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप लोग जब भी नोट बोलेंगे तो इस प्रकार से नोट बनाइएगा। ठीक है, ऐसे लिखिएगा। सबसे पहले उत्तक का विकास सिलिटेट्रा, सिलिटेट्रा संघ के जीव। सिलिटेट्रा के एग्जांपल जानते हैं? पढ़े हैं? हाइड्रा, जेलीफिश, जेलीफिश में हुआ था। देखिए तुमसे पूछा जाएगा सबसे पहले उत्तक का विकास किस में हुआ था? सिलिटेट्रा संघ में। सिलिटेट्रा का उदाहरण है वो हाइड्रा, जेलीफिश। कोई दिक्कत? ये बात समझ में आ गया। अब आता है वो उत्तक। अब इतना देखिए उत्तक का इंट्रोडक्शन हो गया। पहला पढ़ा है उत्तक किसे कहते हैं? समान समूह, माने एक ही जैसा कोशिका के समूह को क्या बोलेंगे? नहीं समझ आया? कोशिका के समूह क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? कोशिका का समूह क्या बोलते हैं? उत्तक। कोशिका के अध्ययन किस क्या कहलाता है?
हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के जनक क्या है वो? मालगिली। याद रहे सबसे पहले उत्तक का विकास किस संघ में हुआ था? सिलिटेट्रा के संघ में। कोई दिक्कत? सिलिटेट्रा की एग्जांपल क्या है वो? हाइड्रा, जेलीफिश। जब पढ़ाएंगे संघ ने तो और मजा आएगा। ठीक है, आप लोग इंतजार कीजिए, इंतजार का फल हमेशा मीठे होता है। अब देखिए आते हैं वो उत्तक के प्रकार। कोई दिक्कत? इसको इरेज कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? डेली 30 से 40 मिनट में एक टॉपिक निकालते जाएंगे, आप लोग का समझते जाएंगे। ठीक है, उत्तक कितने प्रकार के कभी पढ़े हैं? कई प्रकार के उत्तक? 4 प्रकार के। पहला वो संयोजी उत्तक, दूसरा तंत्रिका उत्तक। उत्तक बार बार नहीं लिखते हैं, पेशीय। तीसरा वो उपकला, उपकला एडिपोज या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, सबका इंग्लिश में भी नाम है, इंग्लिश में अभी पढ़ा देंगे आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत? पहला चलते हैं। पहला क्या है? संयोजी उत्तक। यह शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करती है। माने वो शरीर के आपस में जोड़ता क्या है? संयोजी। कोई दिक्कत? संयोजी का काम क्या है वो? यह शरीर के सभी अंगों को आपस में जोड़ने का काम करते, उसे क्या कहेंगे? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक आप लोग कंप्लीट हो गया? कोई दिक्कत? आपस में क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। एग्जाम्पल है वो अस्थि और रक्त और लसिका। कोई दिक्कत? देखिए संयोजी उत्तक आप लोग कंप्लीट हो गया। ये आपस में क्या करता है वो? जोड़ने का काम करते हैं। एग्जाम्पल में अस्थि, रक्त, लसिका। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल में अस्थि तरल संवहन उत्तक बनाती है। देखिए वो, ये देखिए नोट बोले अस्थियां, क्या वो? अस्थियां तरल संवहन उत्तक बनी होती है। उत्तक की बनी होती है, उत्तक की बनी होती है। देखिए अब तुमसे पूछा जाएगा कि संयोजी उत्तक बनी कैसी होती है, तो आप आंसर बोलिएगा अस्थियां होती है। जो अस्थियां वो अस्थियां तरल संयोजक उत्तक की बनी होती है। कंप्लीट। ये आप लोग से ऑब्जेक्टिव पूछेगा। आवरी जो भी क्वेश्चन पूछा था घुमा घुमा पूछा था। अगर इस बार पेपर लीक ना होता, दरोगा में सिर्फ पढ़ा लिखा स्टूडेंट जाता। अच्छा बताइए, अनपढ़ के घुमा के क्वेश्चन पूछे या सीधा पूछे या हार्ड पूछे या लो पूछे, उससे उसका क्या मतलब है? उसका कोई तात्पर्य? भैंस के आगे बीन बजाना, सेम पोजीशन। नाक के आगे बीन बजाना, आप लोग को भरा में नाक सुनता नहीं है। बीन बजाइए चाहे डीजे बजाइए। ठीक है, गूगल सर्च कर लीजिएगा, बताएगा ये। तो जो भी कमजोर विद्यार्थी उसको तेज, कमजोर से क्या मतलब? वो क्वेश्चन टिक के मार के चलाएगा। सब क्वेश्चन लिख कर दिए लोग, इसीलिए देखो मेरा कितना 69 सही था। चुपचाप है, हम जान रहे 75 के नीचे जाएगा नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आते बहु एडिपोज उत्तक। ठीक है, ये खत्म हो गया ना। अब आते क्या बहु एडिपोज के बारे में समझिएगा, नोट लिखिएगा। एडिपोज वसा संग्रह को बीच के स्थान को भरता है। वसा संग्रह, जैसे वो वसा संग्रह, जैसे वसा संग्रह है क्रम दो ऐसे ऐसे, क्या ये सब जगहिया को भरता है एडिपोज। कोई दिक्कत? वसा संग्रह को क्या करता है? बीच के स्थान को भरता है। तो आप लोग से पूछ लेगा वो एडिपोज का कार्य, फिर दे देगा वसा संग्रह के बीच को जगह भरता है, बोल देगा ए बी दोनों वसा को नष्ट करता है। पढ़ ले रहिएगा तो ना मारिएगा। वसा संग्रह को बीच की रिक्त स्थान कौन भरता है? एडिपोज उत्तक। कोई दिक्कत? एडिपोज टिश्यू बोल सकते हैं आप लोग, आप समझिएगा। वो बुढ़ापे में वसा की कमी के कारण चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है। वसा की कमी के कारण क्या हो जाता है? कोई दिक्कत? अब आते हैं दूसरा क्या था वो? दूसरा कौन सा उत्तक था? ये बात समझ में आ रही है? एडिपोज उत्तक क्या करता है? हाँ बोलिए। वसा संग्रह के रिक्त स्थान को भरता है। अब आते हैं वो तंत्रिका उत्तक। क्या आते हैं? संयोजी उत्तक क्लियर हो गया। हम ज्यादा लोग अभी नहीं चलेंगे, जो भी पढ़ेंगे सिंपल पढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसका मस्तिष्क बना होता है, यह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। तंत्रिका तंत्र क्या वो? मथवा एसी का बना होता है, यह सूचना का आदान प्रदान करता है। अगर आपको पैर में ठंड में चोट लगता है तो 2 सेकंड या कुछ सेकंड के बाद आपको फील होता है अरे चोट लग गया। मोटा व्यक्ति को कट जाएगा तो कुछ सेकंड के बाद पता चलता है कट गया मेरा हाथ,
पता नहीं चलता उसको, वसा के कारण होता है ना। कभी कभी देखते हैं, सोचिए, फील कीजिए, अगर हड्डी रहता तलवा में, जहां आप लोग का बुद्धि रहता है वहां हड्डी रहता, नहीं समझे, कैसे चलते, खट खट आवाज करता है, सैंडल चलते हैं, समझ में आया, निकल जाता बाहरी, वसा रहता है वहां, इसी कारण से आप लोग चल पाते हैं। ठीक है, इस बिल्ली उल्ली देखे हैं, चलता है, आवाज करता है, नहीं करता है। लड़की लोग को देखे हैं, कुछ चोरी करते, आवाज नहीं करेगा, इसीलिए लड़की लोग के लिए पायल बनाया गया कि कर चोरी। आप समझाए पायल क्या बनाया गया, कभी सीखे थे? अभी देखो 99% लड़कियां पायल नहीं पहनती है, काहे नहीं पहनती है, उसका मंजिल है चोरी करना। ठीक है, तंत्रिका तंत्र, इसका मस्तिष्क बना होता है बहु, और इसका कार्य क्या होता है बहु, सूचनाओं को आदान प्रदान करना। ये देखिए, इतना ही समझिए, कोई दिक्कत? जब माथा पढ़ाएंगे, माथा का 3 भाग 4 भाग जो भी होता है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तंत्रिका तंत्र समझ में आ गया। संयोजी तक देखिए बहु आपस में जोड़ने का करती थी, और वसा संग्रह के बहु भरता रिक्शा को क्या बहु एडिपोज। अब आते हैं वो पेशीय उत्तक, क्या पढ़ते हैं वो, पेशीय उत्तक, इसकी मांसपेशियां बनी होती है, माने वो ये देखो आपस में जोड़ती है, इसका माथा बना होता है, सूचना का आदान प्रदान करता है, इसका वो पेशियां बना होता है, क्या वो, इसकी मांसपेशियां बनी होती है, या शरीर को रक्षा प्रदान करती है, क्या करती है वो, ये पेशियां बना, इसकी पेशियां बना होता है, या शरीर को क्या करता है, रक्षा प्रदान करती है। कोई दिक्कत? एडिपोज या उपकला आते, ठीक है। इसके त्वचा बना होता है, शरीर तथा आंतरिक अंगों की बाहरी परत, इसका देखिए वो एडिपोज क्या बनाता है वो, त्वचा। कोई दिक्कत? त्वचा बॉडी की सबसे बड़ी भाग है, बड़ा अंग है, कोई दिक्कत? आए मांसपेशिया के बाहरी परत को त्वचा बोलते हैं। देखिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा बात देखिएगा। संयोजी तक आपस में जोड़ने का कार्य करता है, कोई दिक्कत? दूसरा है वो तंत्रिका तंत्र, इसका माथा बना होता है, इसका कार्य सूचना का आदान प्रदान करना। तीसरा आता है वो पेशीय, ये वो शरीर को रक्षा प्रदान करता है, आए सारा पेशियां पेशी से बना रहता है वो। उपकला वो त्वचा को ही बोलते हैं, उपकला बोलते हैं, आए मांसपेशिया को परत को बोलते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब आते हैं एक्सप्लेन में, कोई दिक्कत? अब आते हैं वो स्केलेटन सिस्टम, क्या आता है वो, कंकाल तंत्र। मिटा दी, समझा के चारों बात? तो आप लोग नोट्स बनाइएगा ऐसा ही, ठीक है। आप लोग जैसे हम लिख रहे हैं आंसर, बोल रहे हैं आंसर, लेकिन आप लोग आंसर लिखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है वो, ये तो उत्तक हुआ, ठीक है। अब आते हैं स्केलेटन सिस्टम, जिसको बोलते हैं कंकाल। हाँ जी, कंकाल की जगह काल कैसे लिखा रहा है? कोई दिक्कत? स्केलेटन के मीनिंग बोलिए। कोई दिक्कत? स्केलेटन समझिए वो, कंकाल हमेशा सीधा खड़ा रहता है, अतः स्थिरता प्रदान करता है। कंकाल की मदद से जीव जंतु आसानी से गति करते हैं। कंकाल 2 प्रकार के होता है। कंकाल हड्डी, सोचिए बाबू, आप लोग में हड्डी ना होता कैसे चलते, लगता देख नीचे बैठ जाते। जब हड्डी होवे नहीं करता, आप चलते कैसे, फील कीजिए, कैसे चलते? चेहरा के देखे, जोकिया के कैसे चलता है, रेंग रेंग के, हड्डी ना होता होगा, समझते? सोचिए, चाइना लोग उसको चम्मच लेता है मुंह में, सलाख से, हड्डी होता सलाख से जाता था। तो इस चीज एक समझिए, जो हम पढ़ाते हैं, जैसे मैथ ये बोले थे, लाइफ, जो चीज से लाइफ से जोड़ दीजिएगा वो हमेशा याद रहेगा। पृथ्वी पर लगभग तो 50% लड़की है, 50% लड़का होगा। अगर पृथ्वी पर 8 बिलियन जनसंख्या है, मानते हैं 8 बिलियन, 4 बिलियन तो लड़का होगा। आप 4 बिलियन को जानते हैं? नहीं जानते हैं, लेकिन जो लड़का आपको धोखा देगा उसको 4 जिंदगी याद रखिएगा। क्या? तो जिंदगी जो चीज जोड़ दीजिएगा ना वो हमेशा आपको याद रहेगा। हमेशा जो भी काम है जिंदगी जोड़िए। आपके पास कंकाल नहीं, हड्डी नहीं है, सोचिए हड्डी में क्या जरूरत है आपको। स्थिरता पर जैसे खड़ा है, स्थिरता पर के लिए पाँव वाला हड्डी है तो ना खड़ा करिए, अन्य हड्डी रहता तो गिर जाते हैं आप लोग। आप चल पाते हैं किसके कारण? कंकाल कारण, हड्डी कारण। दौड़ पाते हैं किसके कारण? हड्डी कारण। कैसे समझ में आ गया? ये लिखाते वहां लिखो, ऐसे लिखाते बाई चांस कि कंकाल हमें सीधा खड़ा रखता है। अच्छा, क्यों नहीं जानता कि हड्डी के जलते हम खड़ा है? तो ये सब बात को हमेशा याद रखिए, ठीक है। कंकाल हमें सीधा खड़ा रखता है, स्थिरता प्रदान करता है। कंकाल की मदद से जीव जंतु आसानी से गति कर पाते हैं। बस कंकाल खड़ा रखता है, स्थिरता प्रदान करता है, इसी कारण से हम लोग गति कर पाते हैं। कंकाल कितने प्रकार के बहु? कंकाल समझ में आ गया ना? कंकाल कितने प्रकार के हैं? 2। कौन कौन बहु? 2 प्रकार के। बाह्य कंकाल, क्या वो?
100 स्केलेटन, क्या वो 100 स्केलेटन लगा दीजिएगा, स्केलेटन, कोई दिक्कत। अब दूसरा वो क्या गलती है, तुमको इतना छोटा फिर गलती है, ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरा वो एंडोस्केलेटन, आंतरिक कंकाल, क्या वो कोई दिक्कत। कोई दिक्कत। कंकाल कितने प्रकार के होते हैं, कंकाल कितने प्रकार के, देखिए सीधे सीधे वो एगो बाह्य एगो आंतरिक। सोचिए आप लोग खुद कि हड्डी बाहर होता, फिर मांस होता, फिर चमड़ा होता, फील होता। जैसे भूत नहीं देखते पहले खून निकलते रहता, आँख कान कैसे रहता है, सिर्फ पोषण देखते बदसूरत जैसा, समझ में आया। कान नाक आंख भगवान क्यों बनाया, सब कुछ सोच समझ के बनाया। ज्ञान इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया 5 होता है, पढ़ाए थे ना, अभी कहाँ पढ़ा है, पिछला क्लास है तो पिछला क्लास देख के बोरिंग ना हो जाइएगा। बाह्य कंकाल वो यह शरीर के बाहर पाया जाता तथा अत्यधिक कठोर होता है, यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है, जैसे वो केकड़ा, तेलचट्टा, मकड़ी, टिंडू, घोंगा, चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू, सीप, शंख, कीट, ये सब का वो जिसका हड्डी बाहर हो, जैसे वो क्या हो गया वो कछुआ के कछुआ, कछुआ कछुआ जो होता है ना वो दोनों है, ठीक है, उसका पूंछ पैर माथा, इसको भी हड्डी है, इसको आंतरिक हड्डी माने आंतरिक कंकाल बाह्य कंकाल दोनों पाया जाता है इसमें कछुआ में, ठीक है। तो अभी कछुआ हम पढ़ाए नहीं, जैसे पहले आप सीपी घेंगा बोलते हैं, बाहर आता, कभी कभी चढ़ जाता है, कच्चवन करता, किसी किसी खोपड़ी बहुत मजबूत होता है ना, कुछ भी करता है। तो जिसका हड्डी बाहर हो, क्या वो, या खोपड़ी, क्या वो कंकाल, जिसको होता है सुरक्षा कवच, बाहर हो, उसे क्या कहेंगे वो बाह्य कंकाल। कोई दिक्कत। देखिए वो जिसे लिखा यह शरीर के बाहर पाया जाता है, बाह्य कंकाल का, बाह्य से नहीं लग रहा है बाहर, जिसका कंकाल बाहर पाए उसे क्या कहेंगे वो बाह्य कंकाल कहते हैं। कोई दिक्कत। वो अत्यधिक क्या होता है, कठोर होता है, क्या होता है, कठोर होता है, यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है। कोई दिक्कत। केकड़ा हो गया इसके एग्जाम्पल, शंख हो गया, बिच्छू हो गया, सब क्या है वो, कोई दिक्कत। अब आते हैं अंतः कंकाल। कोई दिक्कत। अंतः कंकाल वो जिसका हड्डी मन कंकाल अंदर होगा, लिखा है वो यहाँ पर ही, यह शरीर के अंदर पाया जाता है, इसमें वो मानव, बकरी, कुत्ता, गाय। कोई दिक्कत। कछुआ के पीठ पर बाह्य कंकाल तथा पैर एवं पूंछ में आंतरिक कंकाल। वो कंकाल 2 भागों में बांटते वो। ये तो हो गया वो, देखिए ये इसका बाहर इसका अंदर, और दोनों का काम एक ही है वो, क्या वो, ये दोनों क्या करता है, बॉडी को रक्षा प्रदान करता है। कोई दिक्कत। ये बाहर पाया जाएगा, ये अंदर पाया जाएगा। कछुआ ही एक ऐसा है जिसमें दोनों पाया जाएगा। किसे वो, कोई दिक्कत। कछुआ में ही अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल दोनों पाया जाता है। कोई दिक्कत। बात समझ में आ गया। अब देखिए वो कंकाल को 2 भाग में बांटते हैं। कितने भाग है वो, कौन कौन, अस्थि और उपास्थि। कोई दिक्कत। मिटा दिला, क्या हुआ, अल्लाह करती है मोदी। कोई दिक्कत। अस्थि और उपास्थि। कोई दिक्कत। आप पहले चलते उपास्थि, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टिलेज चलते हैं। यह मुलायम होता है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाए जाते। ये मुलायम होता है। क्या होता है वो, काहेल होता है वो, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। क्या वो, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता, इसीलिए क्या होता है, ये मुलायम होता है। इसमें कैल्शियम फास्फेट, क्या वो, कैल्शियम फास्फेट। आप लोग सूत्र लिख लीजिएगा, सब मेन पेन सूत्र होता है, ठीक है। कोई दिक्कत बहु। नाक कान तथा सभी
बड़ी हड्डी के सिर पर कार्टिलेज पाया जाता है। नाक, कान, ये सभी बड़ी हड्डी के मुहाना पे, जैसे कि हड्डी ना होता है ऐसे होता है, रबड़वा नहीं लगा पड़ता है ना, रबड़ नियम, उसको कार्टिलेज बोलते हैं। देखते हैं लड़की लोग तो मुंह में लेती है त्राक समझ कड़कड़ा देती है उसको, दरिदर नहीं कहता है, पूरा हड्डी चूर करके खा जाता है कितना आदमी। वो कभी बताते जो पोल्ट्री ने पोल्ट्री मुर्गा है उसको नहीं खाना चाहिए, वो बहुत नुकसानदायक है, वो चीज खाइए नहीं कीजिए आप लोग, ठीक है। लेकिन जो टेस्ट लगता है उसके ऊपर टूट पड़ता है इंसान, कोई दिक्कत। सभी बड़ी हड्डी उसके ऊपर क्या पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ये समझ में आ गया। कैल्शियम फास्फेट के कारण क्या होता है वो, ये मुलायम होता है वो, और सभी बड़ी हड्डी के सामने क्या होता है वो, कार्टिलेज पाया जाता है। अब आते हैं वो अस्थि, अस्थि को इंग्लिश में बोलते हैं बोन। क्या बोलते हैं, बोन मैंने हड्डी नहीं जानते हैं, लिख दे, ठीक है। यह कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है। इसमें वो कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाए, इसलिए क्या होता है वो कठोर होता है। हड्डी देखते हैं टाइट होता है, कभी लिए मुंह में हड्डी, अगर हम बोल दे रोजीना लेते हैं तो कोलगेट से ब्रश करते हैं ना, हर पेस्ट में कोई आता है हड्डी, कैल्शियम फास्फेट नहीं। एक स्वस्थ, हम बोलते हैं ना हर व्यक्ति को, लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको पान खाना चाहिए मंथ में 2 बार, उससे बहुत विटामिन है, बहुत प्रोटीन है, खाइएगा नहीं, क्या खाएंगे। 10 रुपए की लिपस्टिक खा जाते हैं वो डेली, नहीं खा जाते ना सो, दिखाए फोटो, अस्थियों में लगभग 60% कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। अस्थियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। अब तुमसे पूछेगा वो ओसिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, क्या बोलिएगा, अस्थि में। ओसिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है वो, अस्थि में, कोई दिक्कत। जबकि कार्टिलेज में कार्डियन प्रोटीन पाया जाता है, कार्डियन प्रोटीन कार्टिलेज में, और ओसिन हड्डी में, ओसिन हड्डी में, कार्टिलेज में, क से कार्टिलेज और क से कार्डियन, कार्डिन होता है, कार्डिन, कार्डिन, कार्डिन क से क में, अब वो ओसिन में प्रोटीन में, कोई दिक्कत। हड्डी में ओसिन, कार्टिलेज में क वाला कार्टिलेज, कार्टिडेन, ड्रेन होता है। अस्थियां में अधिकतम घनत्व 30 वर्ष का आयु, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हड्डी कब रहता है, 30 वर्ष के अधिक, 30 वर्ष वाला व्यक्ति को, ठीक है। जब जो शिशु जन्म लेता है उसमें हड्डी कितना होता है, 300, वो दिक्कत। जो व्यक्ति जन्मता है कितना होता है वो, 300। अब बाल अवस्था में वो शिशु लिख देते जन्म, क्या लिखते वो, जन्म कितना रहता है, 300। बाल अवस्था में कि वो बाल्या अवस्था 208, वयस्क बहु वयस 206। समझ आ गया, कोई दिक्कत, बात समझ आ गया। अब देखो वो अस्थि प्लस अस्थि क्या होगा, अच्छा लिगामेंट, क्या होगा, लिगामेंट। अब बताइए वो मांस प्लस अस्थि, बोल, टेंडम। अगला बोलिए मांस प्लस मांस, इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। मांस प्लस, देखिए अस्थि प्लस अस्थि लिगामेंट, मांस प्लस अस्थि टेंडम, मांस प्लस मांस क्या होता है, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। अस्थि आप लोग कमेंट दे तो गलत है, ठीक है। कंकाल तंत्र को 2 भाग में बांटते वो, क्या वो, कंकाल तंत्र को कितने वर्ग में बांटते वो, 2 भाग में। कंकाल तंत्र लगा दीजिए, अब क्या लगा देंगे वो, कंकाल तंत्र को कितने भाग में बांटते वो, 2 भाग में, कोई दिक्कत। एगो उपांगी, आएगा वो अच्छी है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया वो।
अब आप लोग कल पढ़ाएंगे हड्डियों के बारे में, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कल के क्लास हमको आप दिलाइएगा भैया, फिर से कंकाल तंत्र रिवीजन कराना है। क्या कराना है? कंकाल तंत्र रिवीजन करा के फिर से कंकाल तंत्र लिखा के पढ़ा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।